सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी घर मिली तो नौजवानी फिर कहाँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम आपको पूरे देश के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम दिल्ली आते हैं। पूर्वी दिल्ली से कुमार विश्वास जी को बीजेपी अपना टिकट पर चुनाव लड़वाएगी। कुमार विश्वास जी आम आदमी पार्टी में मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए थे और बीजेपी ने उनको टीनेजर बना दिया है, यानी लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए तैयार किया है। हम आगे चलकर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को चुनाव आयोग ने झटका दे दिया है, उनको नोटिस दिया है और उनके ऊपर केस दर्ज किया है क्योंकि उन्होंने भारतीय सेना को मोदी की सेना बता दिया। तो आगे उत्तर प्रदेश में रामपुर में जया प्रदा जी और आजम खान जी आमने सामने हैं और दोनों रो रो कर चुनाव लड़ते हैं और अपने मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये वही आजम खान जी हैं जिन्होंने जया प्रदा जी को राजनीति की ABCD सिखाई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ जी को अल्पसंख्यक छात्रों के मामले में झटका दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक यह भी पता चल रहा है कि अगर बहन मायावती जी को अच्छी बहुमत आई और तीसरा मोर्चा बनेगा तो उस मोर्चे में नीतीश कुमार जी भी शामिल होंगे, क्योंकि चुनाव के बाद बिहार गठबंधन टूटने की संभावना है। यह संभावना जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के सट्टा बाजार में माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री का हल्का दावेदार बताया गया है। बीजेपी को मात्र 240 सीटें आएगी, ऐसा सट्टा बाजार का आकलन है, क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो सट्टा बाजार एक्टिव हो जाता है, वहां पैसे लगाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि पूरे देश से बहन मायावती जी को जब समर्थन मिल रहा है चारों तरफ से, तो बहन जी ने भी अपनी मंशा जाहिर कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो हमें अनुभव मिला है, 4 बार मैं मुख्यमंत्री रही हूं, अपने अनुभवों को अपने शासन के दौरान साझा करूंगी। इधर बीजेपी के घोषणा पत्र से परेशान महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जी ने यह कहा कि मोदी के अलावा जो भी PM के रेस में आगे होगा उसे हम समर्थन करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने धारा 370 की बात कही थी और काफी कड़ाई की बात की थी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा कि देशद्रोह का मामला खत्म करेंगे, यानी IPC और CRPC से देशद्रोह वाली धाराएं खत्म करेंगे और अफसा यानी स्पेशल आर्म एक्ट को खत्म कर देंगे, सेनाओं को कम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहन मायावती जी एक कड़क प्रशासक है। फारूक अब्दुल्ला जी और महबूबा मुफ्ती जी जो ये सोच रहे हैं कि बहन मायावती जी का जब शासन आएगा तो हम अराजकता फैला लेंगे, यह सोचना गलत होगा, क्योंकि जो अनुभवी लोग हैं उनका मानना है कि बहन जी बोलती कम है, ठोकती ज्यादा है। और ये उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती होगी, क्योंकि उनके शासनकाल में अपराधी छुप गए थे। क्या आपको भरोसा है कि आतंकवादी और पत्थरबाज कश्मीर में तांडव कर पाएंगे? क्योंकि बहन जी सीधे अटैक करवा देंगे, आर्मी को खुली छूट दे देंगे, क्योंकि लोगों का मानना है कि मोदी जी फुफकारते हैं, अटैक नहीं करते, जबकि बहन मायावती जी सेकेंड इंदिरा गांधी हैं। और ये बात सोचकर चलना होगा और फारूक अब्दुल्ला जी को भी समझना होगा। आने वाले समय में तरह तरह के समीकरण बनने वाले हैं, एक दूसरे के नजदीक आने वाले हैं। हम आपको सच्ची खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।